नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में इन दिनों गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। जहां लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, सोमवार को इंदौर में तापमान 43 डिग्री पहुंच गया, जो अब तक का सबसे गर्म दिन बताया जा रहा है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते अब आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। दोपहर में सड़कें सूनी नजर आ रही है। इधर मौसम के जानकार की माने तो कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दोपहर में चल रही गर्म हवाओं ने लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया है और लगातार बढ़ती गर्मी अपना असर भी दिखा रही है। गर्मी से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव तथा रोगों से बचाव के लिए चिकित्सकों ने कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने इस मामले में दोपहर न्यूज को खास जानकारी दी। देखिए, आपका कहना सही है। अचानक से तापमान बढ़ा है। विगत 2-3 दिनों में देखा जाए तो तापमान निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। 40 डिग्री के ऊपर तापमान अधिक तापमान हो जाता है। ऐसे में मुख्य जो बीमारी होती है उसमें जो हमें बचना है वो हीट स्ट्रोक से बचना है। और कुछ अन्य बीमारियां जो रहती हैं जो डायरेक्ट हीट से प्रभावित नहीं करती हैं, परंतु फिर भी उनके कारण बीमारियां होती हैं, जैसे जो जल जनित बीमारियों में आ जाती हैं, वो मेन रूप से टाइफाइड और हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि दस्त और उल्टी, इस तरह की बीमारी हो जाती है जो कि पानी साफ ना होने के कारण होती हैं। तो 2 तरह से मैं बात करूँगा। एक तो वो कि जो प्रिकॉशंस रखना है, आपको खाने पीने का रखना है, साफ पानी का रखना है, और दूसरा वो जो आपको धूप से बचने की करना है। तो पहले तौर पे अगर अपन बात करें तो खाने पीने का व्यक्ति को अपने परिवार में सिर्फ उतना ही खाना एक बार में बनाना चाहिए जितनी की उनको आवश्यकता हो। बासी भोजन का उपयोग कतई ना करें। दूसरा ये है कि स्वच्छ पानी का उपयोग करें। यदि पानी आपके क्षेत्र में साफ नहीं आ रहा है तो अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क करें और नगर निगम के माध्यम से पानी की सफाई का इंतजाम करें। यदि फिर भी नहीं हो पाता है तो एक क्लोरीन की टैबलेट का रात को इस्तेमाल करके सुबह स्वच्छ जल का इस्तेमाल करें, अन्यथा जल को उबालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि पानी पीने वाले पानी को तथा उपयोग किए जाने वाले भोजन तथा अन्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अधिक पके हुए फल और सब्जी का उपयोग ना करें क्योंकि उनके जल्दी सड़ने की संभावना रहती है। तो ये तो रही बातें जिनके खाने पीने से बीमारियां होने का डर रहता है। दूसरी बात, जो डायरेक्ट हीट बढ़ रही है और उनसे लोग बीमार हो सकते हैं, उसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि तापमान बहुत अधिक है। अधिक तापमान का जो समय रहता है, पीक आवर्स जो रहते हैं यानी कि 12 से 4 बजे तक के बीच में अत्यधिक आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा अन्य समय में अपने कार्य को टालने का प्रयास करें। बाहर निकलें तो फुल आस्तीन के कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। शरीर में अपनी हाइड्रेशन बनाए रखें। पीने का पानी किसी भी रूप में आप ले सकते हैं, चाहे वो ग्लूकोज़ का पानी हो, ओआरएस का पानी हो, दाल का पानी, चावल का पानी, छाछ हो, नारियल पानी हो या गन्ने का रस हो। इस वक्त कुछ फल भी ऐसे आ रहे हैं जो काफ़ी रसदार होते हैं, जिनमें से मूल रूप से तरबूज और खरबूज होते हैं। इनका इस्तेमाल व्यापक मात्रा में करके आप बच सकते हैं। घर के बाहर जब आपको निकलना है तो सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। टोपी, गमछा जो भी आपको उचित लगे वो लगा के जाएँ। सीधी धूप से बचें और तेज़ धूप से जब आप वापस लौटें तो डायरेक्ट ठंडी में ना जाएँ, यानी कि पंखे में, एसी में, कूलर में ना जाके एक सामान्य तापमान वाले कमरे में कुछ देर रुकें, अपना पसीना पोंछ लें, तत्पश्चात ही अपने ठंडे कमरे में जाएँ ताकि तापमान आप के अनुकूल आप हो जाए। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर का तापमान अचानक बढ़ गया है या आपकी जानकारी में किसी परिचित का तापमान अचानक से बढ़ गया है और आपको ऐसा लगता है कि लू अर्थात तापघात की स्थिति बन रही है, तो तत्काल आप गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछने के पश्चात पास के किसी भी चिकित्सा केंद्र में ले जाकर वहाँ पर उसका एक योग्य डॉक्टर के द्वारा इलाज करा सकते हैं।